नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल, आदाब। आपका हर के वाई पीसीएस क्लास में आपका स्वागत है। मैं राजेश कुमार आपके लिए लेकर आया हूँ आरएस सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड और पीएसआई सिलेबस के अकॉर्डिंग संपूर्ण सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज क्लासेस। दोस्तों, राजस्थान पॉलिटिक्स जो हमारी क्लासेस चल रही थी उसमें हमने राजस्थान की जो समितियां हैं, विधानसभा की जो समितियां हैं, उसमें से समितियां देखी थी। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा राजस्थान की विधानसभाएं। राजस्थान की विधानसभाओं में हम देखेंगे राजस्थान की प्रथम विधानसभा से लेकर जो 18वीं विधानसभा है, इस तक कौन सी विधानसभा का किस समय कार्यकाल रहा, कौन अध्यक्ष रहे और किसकी सरकार चुनी गई। तो इन सब के बारे में हम एक एक समिति के एक एक विधानसभा के बारे में लेकर चलेंगे। तो हम देखेंगे आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राजस्थान की विधानसभाएं। दोस्तों, जो भी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको संपूर्ण रूप से डीपली मैटर दिया जा रहा है। आपको ये टेंशन करने की जरूरत नहीं है कि कहाँ से क्वेश्चन आएगा। आप अगर आपने कोई पेपर दिया है या फिर आप पेपर देने वाले हो तो जो प्रीवियस क्वेश्चन है तो आप उसको देख सकते हो कि जो मैं बोर्ड के माध्यम से आपको पढ़ा रहा हूँ उनमें से क्वेश्चन आए हुए हैं और जो क्वेश्चन आने की संभावना है वो भी इनमें से ही होगी। जो टॉपिक है आपको कंप्लीट रूप से पूरा करवाया जाएगा। प्रीवियस के क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए हम हमारा जो टॉपिक है उसको लेकर चलेंगे। आर के वाई पीसीएस क्लास आपके लिए संपूर्ण रूप से क्लास उपलब्ध करवाएगा। तो आप आर के वाई पीसीएस क्लास से जुड़िए, अपने दोस्तों को जोड़िए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि सबको बढ़िया कंटेंट और एकदम बिल्कुल परफेक्ट रूप से एनालिसिस तौर पर हर टॉपिक को पढ़ाया जा सके। हमने टॉपिक को लेकर जो भी अवधारणा बनाई है तो वो है कि जो भी क्वेश्चन आए तो इससे बाहर नहीं जाना चाहिए। ये हमारी क्या रहेगी, ये हमारी रणनीति रहेगी। तो हमारा जो आज का टॉपिक है राजस्थान पॉलिटी में वो है राजस्थान की विधानसभाएं। राजस्थान की विधानसभाएं ये टॉपिक आरएस से और सेकंड ग्रेड के लिए, साथ ही थर्ड ग्रेड के लिए और पीएसआई के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो राजस्थान की विधानसभाओं से कई बार उनका कार्यकाल पूछ लिया जाता है, कई बार अध्यक्ष पूछ लिया जाता है, कई बार प्रोटेम स्पीकर के बारे में पूछ लिया जाता है और कई बार जो उपाध्यक्ष है उसके बारे में भी पूछ लिया जाता है, कई बार इसका कार्यकाल भी पूछ लिया जाता है। तो हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा इन विधानसभाओं को कंटेंट ले सके, ज्यादा से ज्यादा इसके बारे में हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक होगा राजस्थान की विधानसभाएं। राजस्थान की विधानसभाएं, राजस्थान की विधानसभाएं। राजस्थान की विधानसभाएं ये हमारा टॉपिक रहेगा। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आर के वाई पीसीएस क्लास आपके लिए जो भी क्वेश्चन होगा वो एमसीक्यू के माध्यम से, हम दिशा जो गाइड होती है उसका जो लेटेस्ट अपडेट है उसके हिसाब से भी हम एमसीक्यू को करवा रहे हैं कि कौन सा क्वेश्चन किस एग्जाम में पूछा गया है और किस प्रकार क्वेश्चन पूछा गया है, किस प्रकार क्वेश्चन बनता है और कितना एरिया होता है, कितना क्राइटेरिया होता है कि यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना होती है, उसको भी हम लेकर एमसीक्यू करवा रहे हैं। तो आप ज्यादा से ज्यादा आर के वाई पीसीएस क्लास से जुड़ने की कोशिश कीजिए। आप विश्वास कीजिए कि आर के वाई पीसीएस क्लास आपको ज्यादा से ज्यादा मैटर देने की कोशिश करेगा और जल्दी जो अलग सब्जेक्ट है, जो सेकंड ग्रेड के सब्जेक्ट है एसएसटी के वाले, वो भी स्टार्ट करवाए जाएंगे। जो अलग सब्जेक्ट है जैसे ज्योग्राफी, राजस्थान ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडिया ज्योग्राफी, राजस्थान हिस्ट्री, इंडिया हिस्ट्री और साथ ही वर्ल्ड हिस्ट्री, इन सबकी की क्लासेस स्टार्ट जल्दी करवा दी जाएगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा राजस्थान की विधानसभा। राजस्थान की विधानसभा में हम देखेंगे प्रथम विधानसभा। प्रथम विधानसभा, प्रथम विधानसभा, प्रथम विधानसभा के बारे में हम देखें जो कि जिसका कार्यकाल था 1952 से लेकर 1957। 1952 से लेकर 1957 इस समय तक हमारी प्रथम विधानसभा जो अस्तित्व में रही। कहते ना कि धक हौसला वो मंजिल भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो दोस्तों, अगर बार बार कोशिश करेंगे, अभ्यास करेंगे, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करेंगे तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो एग्जाम के हिसाब से हमारा सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो उसमें से जो क्वेश्चन आएंगे तो उसको हम आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। बस हमें धैर्य रखने की जरूरत है, धैर्य के साथ हमें पढ़ाई करना है और धैर्य के साथ ही हमें आगे बढ़ते रहना है। तो एक दिन ऐसा आएगा
कि हमारा जो गोल है, हमारा जो लक्ष्य है, वो हम आसानी से प्राप्त कर लेंगे। तो प्रथम विधानसभा जो है हमारी, प्रथम विधानसभा की जो अवधि रही वो रही 1952 से लेकर 1957 तक। अगर इसकी तारीख के बारे में पूछ ले कि कौन सी तारीख से कौन सी तारीख तक रही, तो इसकी तारीख थी 1952 में 23/2/1952 से लेकर 23/3/1957 तक। इसकी तारीख रही 23/2/1952 से लेकर 23/3/1957। ये इसकी तारीख थी, किसकी? जो प्रथम विधानसभा इसकी तारीख थी। अब प्रथम विधानसभा में कुल विधानसभा सीटें कितनी थी? प्रथम विधानसभा में, जब आपको पता है कि देश आजाद हुआ उसके बाद जो पहली विधानसभा बनी 1952 में, तब इसकी जो विधानसभा सीटें थी वो कितनी थी? कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्रथम विधानसभा के अकॉर्डिंग सीटें, विधानसभा की सीटें थी निम्नलिखित में से, तो हमें उन सीटों को भी ध्यान में रखना है। तो जो प्रथम विधानसभा थी हमारी, तो उसमें जो लोक विधानसभा सीटें थी वो थी 160, वो थी 160। यानी प्रथम विधानसभा में विधानसभा सीटें, विधानसभा सीटें कितनी थी? 160, 160 रखी गई थी, 160 विधानसभा सीटें रखी गई थी। इसमें जो चुनाव हुए उसका परिणाम क्या रहा? चुनाव का परिणाम क्या रहा? तो चुनाव के परिणाम में जो कांग्रेस पार्टी थी उसकी जो उसने इन 160 सीटों में से 42 सीटें जीती। यानी 42 सीटें किसके द्वारा जीती गई? कांग्रेस पार्टी के द्वारा। और बाकी जो 24 सीटें हैं वो किसके द्वारा? तो वो राम राज्य परिषद के द्वारा जीती गई। यानी इसमें जो 1952 की जो विधानसभा, प्रथम विधानसभा रही, इसमें बहुमत दल कौन सा रहा? तो वो रहा कांग्रेस पार्टी। यानी बहुमत किसके पास रहा? कांग्रेस पार्टी के पास। कांग्रेस के द्वारा, कांग्रेस के द्वारा कितनी सीटें जीती गई? कांग्रेस के द्वारा कितनी सीटें जीती गई? तो वो जीती गई 82 सीटें, 82 सीटें। और दूसरी बड़ी पार्टी कौन सी उभर कर सामने आई? दूसरी बड़ी पार्टी थी वो थी राम राज्य परिषद, जो कि 24 सीटों के साथ उभर कर सामने आई। राम राज्य परिषद पार्टी, राम परिषद पार्टी कितनी सीटों के साथ? 24 सीटों के साथ, 24 सीटों के साथ उभर कर सामने आई। यानी सबसे बड़ा दल कौन रहा? तो वो रहा कांग्रेस। कांग्रेस ने कितनी सीटें जीती? तो 82 सीटें कांग्रेस के द्वारा जीती गई। और दूसरी राम राज्य परिषद के द्वारा 24 सीटें जीती गई। ये प्रथम विधानसभा की सीटें थी जिसमें पार्टियां बहुमत के रूप में सामने आई। सबसे ज्यादा सीटें कांग्रेस के द्वारा जीती गई और दूसरी पार्टी थी राम राज्य परिषद। इसमें जो विपक्ष था वो कौन था? तो विपक्ष था राम राज्य परिषद पार्टी। विपक्ष था, जो कांग्रेस के विपक्ष में कौन सी पार्टी थी? तो वो थी राम राज्य परिषद पार्टी। इसके बाद में जो प्रथम प्रोटेम स्पीकर रहे प्रथम विधानसभा में, जो प्रोटेम स्पीकर रहे उनका क्या नाम था? प्रथम विधानसभा में जो प्रोटेम स्पीकर रहे, आपको पता है कि प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। कब की जाती है? तो जब विधानसभा का चुनाव होकर जब जो दल होते हैं वो विधानसभा में आते हैं, बहुमत दल आते हैं, तो उनमें से जो उन्हीं सदस्यों में से राज्यपाल के द्वारा एक सदस्य का चुनाव करके प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है, ताकि वो अन्य सदस्य को क्या दिला सके? शपथ दिला सके। उसके बाद में प्रोटेम स्पीकर का कार्य इतना होता है कि वो शपथ दिलाता है। उसके बाद में शपथ दिलाने के बाद में उन सदस्यों में से स्थायी रूप से विधानसभा का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। तो प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो हमारे जो प्रथम विधानसभा रही 1952 में, तो इसमें जो प्रोटेम स्पीकर रहा तो उनका क्या नाम था? तो उनका नाम था महाराव संग्राम सिंह, महाराव संग्राम सिंह। यानी प्रथम प्रोटेम स्पीकर। कई बार किसी ने पूछ लिया जाता है कि प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन थे? तो प्रथम प्रोटेम स्पीकर, प्रथम प्रोटेम स्पीकर महाराव संग्राम सिंह, महाराव संग्राम सिंह।
महाराव संग्राम सिंह थे। कौन प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन रहे? महाराव संग्राम सिंह। अब इसके बाद में जब प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति होगी, शपथ दिला दिया गया। अब इसके बाद में विधानसभा के जो अध्यक्ष रहे, प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष, वो किसको निर्वाचित किया गया? तो प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष निर्वाचित किया नरोत्तमल लाल जोशी को नियुक्त किया गया। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। तो प्रथम जो विधानसभा अध्यक्ष रहे वो कौन है? नरोत्तम लाल जोशी। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे नरोत्तम लाल जोशी। नरोत्तम लाल जोशी, ये हमारे प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष रहे। अब इसके बाद में पूछ लिया जाता है कि प्रथम विधानसभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो वो थे लाल सिंह सत्तावत। यानी प्रथम विधानसभा के उपाध्यक्ष, प्रथम विधानसभा के उपाध्यक्ष लाल सिंह सत्तावत। प्रथम विधानसभा के उपाध्यक्ष रहे। इसके बाद हम देखते हैं कि जो प्रथम विधानसभा, उसमें विपक्ष का नेता कौन था? यानी दो दल होते हैं, एक तो बहुमत होता है, दल प्राप्त होता है, एक दल वो, और दूसरा होता है विपक्ष दल। एक दल होता है जिसकी सरकार बनी, और दूसरा दल होता है उसके विपक्ष में कौन सा दल खड़ा हुआ, किस दल ने चुनाव लड़ा और किसे सबसे ज्यादा सीटें मिली। यानी बहुमत दल से अलग हटकर जो दल होता है, यानी बहुमत दल के बाद में जो दल सीटें प्राप्त करता है, अधिक सीटें प्राप्त करता है, उसे कहते हैं विपक्ष दल। तो विपक्ष दल के जो नेता रहे वो कौन रहे? प्रथम विपक्ष दल के नेता रहे वो जसवंत सिंह रहे। कौन रहे? जसवंत सिंह, प्रथम विधानसभा विपक्ष दल के नेता। प्रथम विपक्ष के नेता जसवंत सिंह, जो कि कहां से थे? बीकानेर से। जसवंत सिंह कहां से थे? बीकानेर से। कहां से थे? बीकानेर से। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो हमारी जो प्रथम विपक्ष नेता रहे वो कौन रहे? जसवंत सिंह बीकानेर। इसके बाद में देखते हैं हम कि जो इसका गठन हुआ, प्रथम विधानसभा गठन हुआ 28 फरवरी 1952 को। 28 फरवरी 1952 को, जो मैंने आपको बताई, 28 फरवरी 1952 से लेकर 28 मार्च 1957 तक जो प्रथम विधानसभा रही, इसका कार्यकाल रहा। इसके बाद में जो प्रथम बैठक हुई विधानसभा की, जो प्रथम बैठक हुई वो हुई 29 मार्च 1952 को हुई। प्रथम विधानसभा की बैठक हुई 19 मार्च 1952 को, जो कि कहां हुई? तो जयपुर के स्वामी मान सिंह जो टाउन हॉल है उसमें प्रथम विधानसभा की बैठक हुई। प्रथम विधानसभा की बैठक 29 मार्च 1952 को हुई। 1952 को कहां हुई? मानसिंह टाउन हॉल में। मानसिंह टाउन हॉल में प्रथम विधानसभा की बैठक रही। तो ये हमारी रही प्रथम विधानसभा, जिसका कार्यकाल रहा, प्रथम विधानसभा आजादी के बाद गठित की गई, जिसका कार्यकाल रहा 28 फरवरी 1952 से लेकर 28 मार्च 1953 तक इसका कार्यकाल रहा। इसमें सबसे ज्यादा दल किसने सीटें प्राप्त की? तो सबसे ज्यादा दल सीटें प्राप्त करने वाला वो था कांग्रेस, 82 सीटें उसके द्वारा प्राप्त की गई। उसके बाद में जो विपक्ष का दल था वो था राम राज्य परिषद पार्टी, उसने 24 सीटें प्राप्त की। इसमें जो प्रथम प्रोटेम स्पीकर
किसके द्वारा नियुक्त किया गया? तो वो राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया गया। उसका क्या नाम था? तो उनका नाम था महाराव संग्राम सिंह। उसके बाद में इसका अध्यक्ष था, वो था जो प्रथम विधानसभा का अध्यक्ष था, उनका नाम था नरोत्तम लाल जोशी। नरोत्तम लाल जोशी। उसके बाद में इसका जो उपाध्यक्ष चुना गया, प्रथम विधानसभा का उपाध्यक्ष चुना गया, वो कौन था? तो वो था लाल सिंह सत्तावत। लाल सिंह सत्तावत। उसके बाद में हमने देखा है कि जो प्रथम विपक्ष के नेता रहे वो कौन थे? उनका नाम था जसवंत सिंह बीकानेर, जो कहां से थे? बीकानेर से। इसके बाद में जो इसकी प्रथम बैठक हुई तो वो कब हुई? तो इसकी प्रथम बैठक हुई 29 मार्च 1952 को। कहां हुई? तो मानसिंह टाउन हॉल में, सवाई मानसिंह टाउन हॉल में इसकी प्रथम बैठक हुई। तो ये हमारी प्रथम विधानसभा रहेगी, ये हमारी प्रथम विधानसभा रही। कई बार उपाध्यक्ष के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है नाम का लेकर, कई बार अध्यक्ष को नाम को लेकर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, विपक्ष को लेकर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, विपक्ष के नेता को लेकर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, और सीटों को लेकर भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो प्रथम विधानसभा में कुल कितनी सीटें थी? 160 सीटें रखी गई। कितनी रखी गई? 160 सीटें रखी गई। इसके बाद में हम देखते हैं दूसरी विधानसभा। इसके बाद में हम देखते हैं दूसरी विधानसभा, या फिर इसके बारे में हम देखते हैं कि जो प्रथम विधानसभा में जो मुख्यमंत्री निर्वाचित हुए उनका क्या नाम था, जो सीएम मनोनीत हुए उनका क्या नाम था, वो भी हम देख लेते हैं इसके साथ साथ देख लेते हैं। तो प्रथम जो निर्वाचित सीएम रहे, प्रथम जो निर्वाचित सीएम रहे उनका नाम था टीकाराम पालीवाल। प्रथम निर्वाचित सीएम टीकाराम पालीवाल। दोस्तों, बोर्ड के माध्यम से पढ़ाने का रीजन यही है कि आप भी अपने नोट साथ के साथ बना सको, ताकि आप बाद में रिवीजन कर सको। और आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं कंटेंट इतना दे रहा हूं कि आपको किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन बाहर देखने को नहीं मिलेगा। सब क्वेश्चन इन्हीं में से ही आने की संभावना है, ये 99% श्योर है। आप पिछले वाली जो पेपर आए उनमें देख लेना क्वेश्चन, इनमें से क्वेश्चन आए हुए हैं, और जो क्वेश्चन आने की संभावना वो भी इनमें से ही होगी, जो मैंने आपके बोर्ड के माध्यम से आपको पढ़ाया है। तो इसको आप साथ के साथ अपने नोट्स भी बनाते रहें, उनको बाद में रिवीजन करने के लिए आपके पास कंटेंट उपलब्ध हो सके। तो अब देखते हैं कि जो प्रथम जो निर्वाचित सीएम रहे, प्रथम निर्वाचित सीएम, तो उनका क्या नाम था? तो उनका नाम था टीकाराम पालीवाल। प्रथम निर्वाचित सीएम, प्रथम निर्वाचित सीएम यानी मुख्यमंत्री, क्या नाम था? टीकाराम पालीवाल। टीकाराम पालीवाल। ये प्रथम निर्वाचित सीएम रहे। अब इसके बाद में देखते हैं प्रथम मनोनीत सीएम। प्रथम मनोनीत सीएम, उनका क्या नाम था? तो उनका नाम था जय नारायण व्यास। जय नारायण व्यास प्रथम मनोनीत सीएम, प्रथम मनोनीत सीएम, इनका नाम था जय नारायण व्यास। जय नारायण व्यास, ये हमारे प्रथम मनोनीत सीएम रहे। प्रथम निर्वाचित टीकाराम पालीवाल और प्रथम मनोनीत सीएम जय नारायण व्यास। जो प्रथम विधानसभा हुई उसमें कितने स्थानों पर चुनाव करवाए गए? तो प्रथम विधानसभा में कुल 17 स्थानों पर चुनाव करवाए गए, जो अब तक का सर्वाधिक आंकड़ा है। कितने स्थानों पर? 17 स्थानों पर चुनाव करवाए गए, जो अब तक का सर्वाधिक आंकड़ा सामने आता है। इसके बाद में हम देखते हैं कि जो प्रथम महिला विधायक रही इस जो चुनाव हुआ प्रथम विधानसभा में, इसके बाद में हम देखते हैं कि जो प्रथम इस जो विधानसभा चुनाव हुआ इसमें प्रथम महिला जो विधायक रही उनका क्या नाम था? प्रथम महिला विधायक रही उनका क्या नाम था? तो उनका नाम था श्रीमती यशोदा देवी। उनका नाम था श्रीमती यशोदा देवी, जो कि किस पार्टी से थी? तो वो थी प्रजा समाजवादी पार्टी से। प्रजा समाजवादी पार्टी से। तो प्रथम विधायक, प्रथम महिला विधायक, प्रथम महिला विधायक, महिला विधायक। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्रथम महिला विधायक कौन थी? विधायक, क्या नाम था? तो वो था यशोदा देवी, श्रीमती यशोदा देवी। कौन सी पार्टी से थी? तो इनका पार्टी थी, पार्टी का क्या नाम था इनकी का? तो इनकी पार्टी का नाम था प्रजा समाजवादी पार्टी। प्रजा समाजवादी पार्टी। किस पार्टी से थी? तो प्रजा समाजवादी पार्टी से।
प्रजा समाजवादी पार्टी से इनका संबंध था। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्रथम महिला विधायक कौन थी, तो वो थी श्रीमती यशोदा देवी। इसके बाद में देखते हैं कि सबसे युवा सीएम कौन रहे। सबसे युवा सीएम कौन थे, तो सबसे युवा सीएम कौन थे, तो वो थे मोहनलाल सुखाड़िया। वो कौन थे, मोहनलाल सुखाड़िया। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो यशोदा देवी थी, इनका जो चुनाव क्षेत्र था वो कहां से था, चुनाव क्षेत्र कहां से था, तो इनका जो चुनाव क्षेत्र था वो था बांसवाड़ा। चुनाव क्षेत्र, चुनाव क्षेत्र बांसवाड़ा। अब देखते हैं कि प्रथम जो सबसे युवा सीएम रहे उनका क्या नाम था, तो जो सबसे युवा सीएम थे उनका था मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया प्रथम युवा सीएम या फिर सबसे युवा सीएम, सबसे मोहनलाल सुखाड़िया। इसके बाद हम देखते हैं कि जो प्रथम महिला मंत्री बनी, जो प्रथम विधानसभा में महिला मंत्री बनी, तो उनका क्या नाम था, तो प्रथम जो महिला मंत्री बनी उनका नाम था कमला बेनीवाल। उनका नाम था कमला बेनीवाल, जो कि सुखाड़िया सरकार में महिला मंत्री रही। प्रथम महिला मंत्री कमला बेनीवाल। किसकी सरकार में, सुखाड़िया सरकार में। सुखाड़िया सरकार में मंत्री रही। क्या नाम था उनका, कमला बेनीवाल। इसके बाद में ये हमने देखा, तो हमने ये अलग से डिटेल भी देख ली साथ साथ कि प्रथम निर्वाचित सीएम कौन था, तो टीकाराम पालीवाल था। प्रथम मनोनीत सीएम कौन था, तो वो जयनारायण व्यास था। उसके बाद में देखा कि प्रथम महिला विधायक कौन थी, तो वो श्रीमती यशोदा देवी थी, जिनका चुनाव क्षेत्र था बांसवाड़ा। और पार्टी कौन सी थी, तो उनकी पार्टी थी प्रजा समाजवादी पार्टी। उसके बाद में देखा कि सबसे जो युवा सीएम रहे उनका क्या नाम था, तो उनका नाम था मोहनलाल सुखाड़िया। और जो प्रथम महिला मंत्री बनी उनका क्या नाम था, तो उनका नाम था कमला बेनीवाल, जो कि सुखाड़िया सरकार में पहली महिला मंत्री रही। तो ये हमारी विधानसभा थी पहली, प्रथम विधानसभा। प्रथम विधानसभा के साथ हमने जो इम्पोर्टेंट फैक्ट भी बताए आपको, इम्पोर्टेंट फैक्ट भी बताए कुछ, तो इनको भी ध्यान में रखना। प्रथम विधानसभा का कार्यकाल कितना था, अध्यक्ष कौन थे, उपाध्यक्ष कौन थे, विपक्ष के नेता कौन थे, प्रोटेम स्पीकर किसे चुना गया, इन सबको भी हमें ध्यान में रखना है। कितने सीटें थी, सबसे बड़ा दल कौन सा निकलकर सामने आया, जो कि कांग्रेस 42 सीटों के साथ सामने आया। उसके बाद में विपक्ष का दल कौन सा बड़ा दल था, तो वो राम राज्य परिषद पार्टी, जो कि 24 सीटें प्राप्त कर विपक्ष के दल में अपना स्थान बनाया। तो ये प्रथम विधानसभा रही। इसके बाद में हम देखते हैं द्वितीय विधानसभा, यानी दूसरी विधानसभा। दूसरी विधानसभा, दूसरी विधानसभा, इसका कार्यकाल क्या रहा, कौन अध्यक्ष रहे, किसको सीएम चुना गया, कितनी सीटें रखी गई, ये सब हम देखेंगे दूसरी विधानसभा में। दूसरी विधानसभा, द्वितीय विधानसभा। द्वितीय विधानसभा में हम देखते हैं कि जो प्रथम विधानसभा रही 1952 से लेकर, यानी 28 फरवरी 1952 से लेकर 23 मार्च 1957 तक। उसके बाद में जो दूसरी विधानसभा रही, आपको पता है कि विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। कितना होता है, 5 वर्ष। तो 5 वर्ष के बाद जैसे ही दूसरी विधानसभा के लिए चुनाव हुए, तो दूसरी विधानसभा में जो चुनाव होने के बाद जो बहुमत दल हुआ, तो वो कौन सा था, किसकी सरकार बनी है, हम देखेंगे कंप्लीट रूप से। किसको अध्यक्ष बनाया गया, कौन उपाध्यक्ष रहा, प्रोटेम स्पीकर किसे बनाया गया, तो ये भी हम साथ के साथ देखेंगे दूसरी विधानसभा में इसका कार्यकाल क्या था। दूसरी विधानसभा का कार्यकाल क्या रहा, तो आपको पता है कि 1952 से लेकर 1957 तक ये तो प्रथम विधानसभा रही। 1957 से लेकर 1962 तक ये दूसरी विधानसभा का कार्यकाल रहा। तारीख में देखें हम, तो तारीख देखते हैं कि 2 अप्रैल 1952 से लेकर 1 मार्च 1962
62 तक इसका कार्यकाल रहा। 2 अप्रैल 1957 से लेकर 1 मार्च 1952 तक इसका कार्यकाल रहा। इसका कार्यकाल रहा 2 अप्रैल 1957 से लेकर 1 मार्च 1962 तक इसका कार्यकाल रहा। किसका? इस विधानसभा का, दूसरी विधानसभा का ये कार्यकाल रहा। इसके बाद हम देखते हैं कि जो अवधि रही, जो हमने देख लिया कितनी अवधि थी, तो 5 वर्ष की इसकी अवधि थी। अब इसमें सीटें कितनी रही? जो प्रथम विधानसभा देखी उसमें तो हमने देखा 160 सीटें, लेकिन दूसरी विधानसभा में सीटों को बढ़ा दिया गया। दूसरी विधानसभा में सीटों को बढ़ा दिया गया, यानी 160 से कितनी कर दी गई? 173 सीटें कर दी गई। इसकी सीटें कितनी थी? 173। दूसरी विधानसभा में सीटों को बढ़ाकर 160 से 173 कर दिया गया। 173 कर दिया गया, यानी कितनी बढ़ा दी गई? 160 से लेकर 173 कर दिया, यानी 16 सीटें इसमें बढ़ा दी गई। दूसरी विधानसभा में 16 सीटें बढ़ा दी गई, यानी कुल सीटें कितनी हो गई? 173 सीटें हो गई। इसमें चुनाव रहा। चुनाव होने के बाद क्या परिणाम रहा? सबसे बड़ा दल कौन सा निकल कर सामने आया? तो इस जो दूसरी विधानसभा थी इसमें सबसे बड़ा दल आया कांग्रेस। 119 सीटों के साथ कांग्रेस ने अपना स्थान बनाया। यानी सबसे बड़ा दल कौन सा था? कांग्रेस। कांग्रेस को कितनी सीटें मिली? 119। कांग्रेस को कितनी सीटें प्राप्त हुई? 119 सीटें प्राप्त हुई। दूसरी विधानसभा में, जो कि पहली विधानसभा में कितनी सीटें प्राप्त हुई? 82 सीटें प्राप्त हुई थी। किसे? कांग्रेस को। दूसरी विधानसभा में कितनी प्राप्त हुई? 119 सीटें। और जो विपक्ष का दल रहा वो कौन सा रहा? तो वो रहा राम राज्य परिषद पार्टी। जो कितनी सीटें प्राप्त की उसने? तो उसने 17 सीटें प्राप्त की। राम राज्य परिषद पार्टी कितनी सीटें? तो 17 सीटें। 17 सीटें प्राप्त किए गए। किसके द्वारा? राम राज्य परिषद के द्वारा 17 सीटें प्राप्त हुई। सबसे बड़ा दल कांग्रेस दल, जो कितनी सीटें प्राप्त हुई? 119 सीटें प्राप्त हुई। इसके बाद में हम देखते हैं कि और एक दल और था, कौन सा? भारतीय जनसंघ, जिसने 6 सीटें प्राप्त हुई। जिसे 6 सीटें प्राप्त हुई, उसे भी लिख लो, भारतीय जनसंघ पार्टी। जनसंघ पार्टी 6 सीटें प्राप्त हुई। इसने 6 सीटें जीती। इस चुनाव में, जो दूसरी विधानसभा का चुनाव हो उसमें 6 सीटें प्राप्त की। किसी? भारतीय जनसंघ पार्टी ने 6 सीटें, जबकि कांग्रेस ने 119 और राम राज्य परिषद ने 17 सीटें प्राप्त की। अब जो प्रथम विधानसभा का जो अध्यक्ष हुआ वो तो हमें पता है कौन था? नरोत्तम लाल जोशी। लेकिन जो दूसरी विधानसभा हुई उसमें जो विधानसभा का जो अध्यक्ष चुना गया वो किसे चुना गया? तो वो रामनिवास मिर्धा को चुना गया। किसे चुना गया? रामनिवास मिर्धा को विधानसभा अध्यक्ष। विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास मिर्धा। रामनिवास मिर्धा को चुना गया। दूसरी विधानसभा में अध्यक्ष से चुना गया तो रामनिवास मिर्धा को चुना गया। जो रामनिवास मिर्धा हुए ये सर्वाधिक कार्यकाल वाले विधानसभा अध्यक्ष बने। रामनिवास मिर्धा जो कि सर्वाधिक कार्यकाल वाले विधानसभा अध्यक्ष रहे। सर्वाधिक कार्यकाल वाले विधानसभा अध्यक्ष।
सर्वाधिक कार्यकाल वाले विधानसभा अध्यक्ष कौन रहे? रामनिवास मिर्धा। इसके बाद हम देखते हैं कि जो मुख्यमंत्री, दूसरी विधानसभा में मुख्यमंत्री किसे चुना गया? तो दूसरी विधानसभा में मुख्यमंत्री चुना गया हीरालाल मोहनलाल सुखाड़िया को। किसे? मोहनलाल सुखाड़िया को दूसरी विधानसभा में मुख्यमंत्री चुना गया। सीएम मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया को सीएम चुना गया। कौन सी विधानसभा में? तीसरी विधानसभा में। अब विधानसभा का उपाध्यक्ष, विधानसभा का उपाध्यक्ष जो दूसरी विधानसभा रही, इसमें उपाध्यक्ष किसे चुना गया? तो इसमें उपाध्यक्ष निरंजन नाथ आचार्य को चुना गया। दूसरी विधानसभा का उपाध्यक्ष निरंजन नाथ आचार्य को चुना गया। जबकि जो प्रथम विधानसभा रही उसका उपाध्यक्ष किसे चुना गया? तो चुना गया लाल सिंह सत्तावत को। प्रथम विधानसभा में उपाध्यक्ष कौन था? तो लाल सिंह सत्तावत। जबकि दूसरी विधानसभा में उपाध्यक्ष कौन था? तो निरंजन नाथ आचार्य। उपाध्यक्ष यह लिखता हूं, उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष कौन रहे? तो निरंजन नाथ आचार्य। नाथ आचार्य को चुना गया। तो ये हमारी क्या रही? दूसरी विधानसभा के बारे में हमने देखा कि इसका कार्यकाल कब से कब तक था। इसका कार्यकाल 2 अप्रैल 1957 से लेकर 1 मार्च 1962 तक इसका कार्यकाल रहा। 1 मार्च 1962 तक इसका कार्यकाल रहा। इसमें कितनी सीटें थी? तो इसमें विधानसभा की कुल टोटल कितनी? 176 सीटें रखी गई, जिनमें से कांग्रेस पार्टी के द्वारा 119 सीटें प्राप्त की गई, राम राज्य परिषद के द्वारा 17 सीटें प्राप्त की गई, और जो भारतीय जनसंघ पार्टी थी उसके द्वारा 6 सीटें प्राप्त की गई। इसके बाद में हमने देखा कि जो इसका अध्यक्ष था, दूसरी विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो रामनिवास मिर्धा को चुना गया। रामनिवास मिर्धा को चुना गया। इसके बाद में सीएम किसे चुना गया दूसरी विधानसभा में? तो मोहनलाल सुखाड़िया को इसका सीएम चुना गया। इसके बाद में हमने देखा कि जो दूसरी विधानसभा, इसमें उपाध्यक्ष किसे चुना गया? उपाध्यक्ष किसे चुना गया? तो उपाध्यक्ष निरंजन नाथ आचार्य को चुना गया। तो ये हमारी दूसरी विधानसभा भी कंप्लीट हुई। इसके बाद हम देखते हैं तीसरी विधानसभा। इसके बाद हम देखते हैं तीसरी विधानसभा। कई बार क्वेश्चन इनमें से पूछ लिया जाता है, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, सीएम और पार्टी को लेकर, साथ ही सीटों को लेकर भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तीसरी विधानसभा, तीसरी विधानसभा, तीसरी विधानसभा। अब इसमें देखते हैं इसका कार्यकाल क्या, इसका गठन कब से कब तक हुआ, इसका कार्यकाल क्या रहा, कितना रहा, और किस तारीख से लेकर किस तारीख तक इसका गठन किया गया। कौन सी? तीसरी विधानसभा का। इसकी जो अवधि रही वो रही 3 मार्च 1962 से लेकर 28 फरवरी 1967 तक। इसकी जो अवधि रही वो रही 3 मार्च 1962 से लेकर 3 मार्च 1962 से लेकर 28 फरवरी 1967 तक। इसकी अवधि रही 3 मार्च 1962 से लेकर 1967 तक। 3 मार्च 1962 से लेकर 1967 तक इसकी अवधि रही। किसकी? तीसरी विधानसभा की। या फिर लिख सकते हैं 28 फरवरी 1967 भी इसे लिख सकते हैं, 28 फरवरी 1967 ये इसकी अवधि रही। कौन सी? तीसरी विधानसभा की। अब इसमें देखते हैं कि इसमें जो सीटें थी वो कितनी थी। तीसरी विधानसभा में सीटें कितनी रखी गई? तो इसमें जो विधानसभा की सीटें थी वो थी 176, कुल सीटें 176, कुल सीटें 176 रखी गई, जो कि दूसरी विधानसभा में भी 176 रखी गई थी। इसके बाद हम देखते हैं कि जो इसमें चुनाव का परिणाम रहा वो क्या रहा। चुनाव का परिणाम क्या रहा? तो इसमें जो कांग्रेस पार्टी उसके द्वारा 88 सीटें और स्वतंत्र पार्टी के द्वारा 36 सीटें पर अपना स्थान बढ़ाया गया। यानी कांग्रेस के द्वारा कितनी सीटें जीती गई? कांग्रेस के द्वारा 88 सीटें
और स्वतंत्र पार्टी के द्वारा 36 सीटें जीती गई। 36 सीटें जीती गई। कौन सी विधानसभा में? तीसरी विधानसभा में। तीसरी विधानसभा में एक सीटें जीती गई। यानी पहले में तो कांग्रेस के द्वारा 82, दूसरी में कांग्रेस के द्वारा 118, सॉरी 119, और तीसरी विधानसभा में 88 सीटें जीती गई। तीसरी विधानसभा में जो विपक्ष का दल हुआ वो कौन सा रहा? तो वो स्वतंत्र पार्टी, जबकि पहली और दूसरी में राम राज्य परिषद पार्टी विपक्ष का दल रहा। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि विपक्ष के दल, तीसरी विधानसभा में विपक्ष का दल था तो स्वतंत्र पार्टी, इसको ध्यान में रखना है। कितनी सीटें? 36 सीटों पर अपना 36 सीटें अपने साथ लेकर आई कौन? स्वतंत्र पार्टी। इसके बाद हम देखते हैं कि स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक थे वो कौन थे? तो स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक थे वो थे सी राजगोपालाचारी। ये भी ध्यान रखना, इसके संस्थापक सी राजगोपालाचारी। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, ध्यान रखना ये, क्योंकि जो तीसरी विधानसभा रही इसमें जो दूसरी जो विपक्ष का दल रहा वो सबसे बड़ा कौन सा था? स्वतंत्र पार्टी। तो इसके संस्थापक के बारे में भी पूछा जा सकता है। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो तीसरी विधानसभा रही उसमें जो विपक्ष का दल रहा था उसके संस्थापक कौन थे? तो कौन थे? श्री राजगोपालाचारी इसके संस्थापक थे। कौन सी पार्टी के? स्वतंत्र पार्टी के। इसके बाद में इसका जो चुनाव चिन्ह था वो क्या था? स्वतंत्र पार्टी का चुनाव चिन्ह था तारा। चुनाव चिन्ह क्या था इसका? तारा। चुनाव चिन्ह तारा। और इसका गठन कब हुआ था? इसका गठन हुआ था सन 1959 को। गठन 1959 को इसका गठन हुआ था। ये स्वतंत्र पार्टी के बारे में आपको ध्यान रखना है। स्वतंत्र पार्टी के बारे में आपको ध्यान रखना है कि इसके संस्थापक कौन हुए, कब इसका गठन हुआ और उसका चुनाव चिन्ह क्या रहा। जो कि तीसरी विधानसभा में पार्टी निकलकर सामने आई। जो कि तीसरी पार्टी निकलकर सामने आई। अब कई बार ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो जयपुर में जो पार्टी थी स्वतंत्र पार्टी, इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया है? राजस्थान में इस पार्टी का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो राजस्थान में इस पार्टी का नेतृत्व गायत्री देवी के द्वारा किया गया। राजस्थान में नेतृत्व गायत्री देवी के द्वारा किया गया। गायत्री देवी के द्वारा किया गया। किस पार्टी का? स्वतंत्र पार्टी का किया गया। अब जो तीसरी विधानसभा रही इसके विधानसभा अध्यक्ष कौन रहे? तीसरी विधानसभा के अध्यक्ष, ये तो मैंने आपको स्वतंत्र पार्टी के बारे में कुछ टिप्स बताए, इसको ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो लेकिन अब जो तीसरी विधानसभा रही इसके जो अध्यक्ष रहे वो कौन रहे? तो इसके अध्यक्ष थे रामनिवास मिर्जा, जो कि आपको पता है कि सर्वाधिक कार्यकाल वाले अध्यक्ष के रूप में भी जाने जाते हैं। यानी तीसरी विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो रामनिवास मिर्जा। विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास मिर्जा। ये सर्वाधिक कार्यकाल के रूप में अध्यक्ष के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल वाले अध्यक्ष कौन? रामनिवास मिर्जा। इसके उपाध्यक्ष कौन रहे? यानी जो तीसरी विधानसभा पार्टी रही इसके उपाध्यक्ष कौन थे? तो इसके उपाध्यक्ष थे नारायण सिंह। इसके उपाध्यक्ष थे नारायण सिंह। उपाध्यक्ष कौन रहे? नारायण सिंह। विपक्ष के नेता कौन रहे तीसरी विधानसभा में? तो वो थे लक्ष्मण सिंह। विपक्ष के नेता कौन थे? तो लक्ष्मण
सिंह थे। मुख्यमंत्री कौन रहे? तो मुख्यमंत्री थे मोहनलाल सुखाड़िया। मुख्यमंत्री, तीसरी विधानसभा में मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया तीसरी विधानसभा में मुख्यमंत्री रहे। तो दोस्तों हमने ये तीन विधानसभा देखी, प्रथम विधानसभा, दूसरी विधानसभा, तीसरी विधानसभा। प्रथम विधानसभा में कार्यकाल देखा 1952 से लेकर 57 तक, दूसरी विधानसभा का 1957 से लेकर 62 तक, और तीसरी विधानसभा का 1962 से लेकर 67 तक हमने कार्यकाल देखा। इसके अध्यक्ष देखे, उपाध्यक्ष देखे, विपक्ष का नेता भी देखा। कितने सीटें रही? तो प्रथम विधानसभा में 160, दूसरी में 176 और तीसरी में भी 176 सीटें रही। इसके बाद हमने देखा इसके जो विपक्ष के नेता कौन कौन थे, कौन सा दल था जिसने सर्वाधिक सीटें प्राप्त की। तो इसका जो भी कंप्लीट रूप से एनालिसिस हमने किया विधानसभा का। अब नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें देखेंगे चौथी विधानसभा के बारे में। इसी प्रकार चौथी विधानसभा को पढ़ेंगे। तो जो क्वेश्चन है विधानसभा को लेकर वो बिल्कुल ही बाहर नहीं जाएगा, ये तो कन्फर्म है। ये मेरा विश्वास है कि इसमें क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो आप RKYPCS क्लास से जुड़े रहे, अपने दोस्तों को जोड़ने की कोशिश करें, और आपको अब रेगुलर क्लासे मिलेगी। अब आपको रेगुलर क्लासे मिलने स्टार्ट हो जाएगी। तो एग्जाम जैसे ही पास आ रहे हैं तो आपको क्लासे पूरी टॉपिक वाइज उपलब्ध करवाई जा रही है RKYPCS क्लास पर। तो RKYPCS क्लास को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को इससे जोड़ने की कोशिश करें। मैं राजेश कुमार आपके लिए हर सब्जेक्ट का संपूर्ण रूप से टॉपिक वाइज एनालिसिस लेकर सामने आऊंगा, जो कि आपने देख लिया होगा पिछली क्लासों में। मैंने डीपली यानी गहराई से एनालिसिस करवाया है हर सब्जेक्ट का, और हर टॉपिक का जितना हो सके उतनी गहराई से आपको लेकर चल रहा हूँ। जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनको भी देख रहे हैं, क्वेश्चन आने की संभावना होती है उनको भी हम देखते चल रहे हैं साथ के साथ कि कौन से क्वेश्चन किस प्रकार बनाए जाते हैं। अगर आपके कोई कमेंट हो, कोई क्यूरीज हो, तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। तो RKYPCS क्लास से जुड़ने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास जो कि आपको मिलेगी चौथी विधानसभा से आगे जो विधानसभा होगी उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों को प्यार दीजिए, और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित कीजिए कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। तब तक के लिए धन्यवाद।